आज हमारी कार्यशाला का छठा दिन है और हम लोगों ने अब तक 10 बैठकें की हैं। यह 11वीं बैठक है। हम लोग साथ साथ चलते हुए यह कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें हम इस तथ्य का सत्यापन कर रहे हैं कि जो जीवन अभी जिया जा रहा है, जो हम सब जी रहे हैं, यह क्या है, इसकी वैधता क्या है। यह दुख से भरा हुआ, हजार तरीके की दुविधाओं से भरा हुआ, भ्रमों से भरा हुआ, संबंधों में हर तरह की कलह, हर तरह के संतापों से भरा हुआ यह जो जीवन है, यह क्या है। क्या इसको सभी तरह की कलहों से, सभी तरह के दुखों से, सभी तरह के भ्रमों से मुक्त किया जा सकता है? क्या हम इस जमीन पर बिना दुख के, बिना भ्रम के जी सकते हैं? बिना टकराहट के, बिना द्वंद्व के, बिना वैमनस्य के जी सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम सब लोग हिमालय की इस वादी में चाय के बागान जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, हमारे ठीक बगल से पहाड़ से कुंवारी बर्फ जो पिघल करके जलधारा के रूप में बहती हुई यहाँ आ रही है, उसकी कलकल ध्वनि को सुनते हुए, यहाँ जो कीट पतंग हैं उनके कलरव को सुनते हुए, दूर कहीं चाय की पत्तियों की छटाई की आवाज़ सुनते हुए, इसकी जांच कर रहे हैं कि यह जो जीवन हम जी रहे हैं, यह वास्तविक है या बनावटी है। हमने अपनी जांच में पाया कि जो हम जीवन जी रहे हैं यह बनावटी है, साथ ही साथ यह अपने से चल रहा है। यह हमारे हाथ में नहीं है। हमने साथ साथ चलते हुए यह भी पता लगाया कि हम जो जीने वाले हैं, हम जीने वाले भी इसी यांत्रिक, इसी बनावटी संरचना का हिस्सा हैं। फिर हमारे यह अवलोकन में बात आई कि यदि हम भी बनावटी हैं और जो जिया जा रहा है वह सब कुछ बनावटी है, तो वास्तविक जीवन क्या है? क्या हमारे रूप में जो जीवन की यांत्रिकता इस अस्तित्व में घटित हो रही है, इसका औचित्य क्या है? यह चहुओर फैला हुआ जो महोत्सव है, उसमें मुझ यांत्रिकता की क्या जगह है, क्या आवश्यकता है? इस सत्यापन में फिर हमने पाया कि हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है कि हम
अपनी यांत्रिकता को, यानी मैं मुझ यांत्रिकता को यथार्थ जीवन में रूपांतरित कर सकूं। इस यांत्रिकता के पास यह सामर्थ्य नहीं है कि यह यांत्रिकता जो सत्य है, जो वास्तव में जीवन है, उसमें प्रवेश कर सके। उसके लिए फिर हमने साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता और बनावटीपन से मुक्त है। इस असंभव प्रश्न के आलोक में हमने अपनी समूची यांत्रिकता और बनावटीपन को उघड़ा हुआ पाया, उसकी परतें देखी, उस यांत्रिकता का ढंग देखा, उसे कहाँ से ईंधन मिलता है, वह कैसे यांत्रिकता अपना ईंधन स्वयं पैदा कर लेती है। उस पूरी प्रक्रिया को हमने साथ साथ चलते हुए समझा है। हमने पाया कि इस यांत्रिक जीवन को, इस बनावटी जीवन को ईंधन इस विभाजन से मिलता है कि मैं और मेरा जीवन, मैं और मेरा दुख, इससे इस यांत्रिक जीवन को ईंधन मिलता है। हमने और आगे बढ़ करके इस असंभव प्रश्न को उठाया कि बिना एक पल खर्च किए क्या यह यांत्रिकता समूल रूप से समाप्त हो सकती है, या इस यांत्रिकता का वह समूल अंत, वह जड़ मूल से अंत क्या है जो बिना एक पल की देरी के है। यह प्रश्न हमने खुद से उठाया। इस प्रश्न को उठाते हुए हमने प्रश्न कला को सीखा, और इस प्रश्न को उठाने के साथ ही हमने पाया कि वह जो यांत्रिकता की गति थी वह तत्क्षण गिर गई। वह बनावटी जो जीवन था वह तत्क्षण गिर गया। सत्य क्या है वह हमको नहीं पता, लेकिन मुझ यांत्रिकता का अंत कैसे होता है वह कला हाथ में आ गई। यह कला हाथ में आने से पहले हम लोगों ने बड़े यत्न किए थे अपनी यांत्रिकता के अवसान के लिए, अपनी यांत्रिकता के अंत के लिए, लेकिन वह जो अंत करने चलता था वह यांत्रिकता जो अंत करने चलती थी वह अंत करने की ही गति में वस्तुतः अपना जीवन और आगे बढ़ा ले जाती थी, अपना पोषण, अपना ईंधन हासिल कर लेती थी। इस असंभव प्रश्न कला में, जिसमें कि अवलोकन करता कोई नहीं है, ध्यान करता कोई नहीं है, जागरण करने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, और यह पूरी यांत्रिकता अवलोकन के दायरे में आ जा रही है। अवलोकन करता कोई नहीं है, पर पूरी यांत्रिकता प्रकाश में आ जा रही है, और प्रकाश में आना, इसका अंत होना एक ही बात है, एक ही घटना हमारे सामने उघड़ करके आई है। हमने साथ साथ चलते हुए यह भी पता लगाया कि हमारी ऊर्जा कहाँ फंसी हुई है। हमने यह देखा कि हमारी ऊर्जा हमें अपना अलग थलग समझने में फंसी हुई है। हमने यह भी पता लगाया कि हमारी ऊर्जा हमारे इस दंभ में फंसी हुई है कि हम संबंधों में रस डाल सकते हैं, संबंधों में हमारे प्रेम का रस है, संबंधों में हमारे जीवन है। हम प्रेम करने में या प्रेम ग्रहण करने में सक्षम हैं। इस दंभ में हमारी बहुत सारी ऊर्जा फंसी हुई थी, जिसको हमने देखा कि हम यांत्रिक हैं, हम
कभी भी किसी भी तल पे प्रेम को नहीं जान समझ सकते हैं, और उस प्रेम के आग्रह में जितनी भी ऊर्जा फंसी हुई थी वह सब मुक्त हो गई। हमने साथ साथ चलते हुए उपेक्षा को देखा। उपेक्षा अर्थात अपने ऊपर आँख का होना, जिसमें आँख बाहर से हट करके अपने ऊपर आ जाती है। उस कला का सत्यापन किया जिसमें आँख अपने ऊपर आकर के टिक जाती है। हमने साथ साथ चलते हुए उपेक्षा के माध्यम से जो अपेक्षा में ऊर्जा फंसी हुई थी उसको वापस अपने इस असंभव प्रश्न में लगाया। इसी तरीके से भांति भांति नाना ढंगों से हमने अपनी सारी ऊर्जाओं को जो जहाँ जहाँ फंसी थी वहाँ से निकाल करके इस असंभव प्रश्न में लगाया, जो कि सारी यांत्रिकता, सारे बनावटीपन के समूचे अवसान के लिए है, क्रमिक अवसान के लिए नहीं, एक मुस्त अवसान के लिए यह प्रश्न अभीष्ट है। बीती सांझ हम लोगों ने धैर्य पर, कि वह धैर्य क्या है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे सारे धैर्य अपने लक्ष्य को लेकर के ऊर्जा पाते हैं, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो हमारे अंदर विचलन थमता है, जो आपाधापी थमती है, उसे हम धैर्य कहते हैं। लेकिन लक्ष्य मुक्त धैर्य क्या है वो हमने समझा। अर्थात हमने समझा कि जब हमारा यांत्रिकता पे, बनावटी जीवन पे, झूठे जीवन पे, मिथ्या जीवन पे, बनावटी संबंध के पैटर्न पे, चाहे वो जितने शोभायुक्त लग रहे हों, चाहे वो हमको कितना ही सुकून और सुख पहुंचा रहे हों, लेकिन उसमें जब हम देखते हैं कि यह बनावटी है, हम देख लेते हैं कि जो फूल है वह कितना भी सुंदर लग रहा है पर उसमें प्राण नहीं है, वह प्लास्टिक का या कागज का फूल है, तो उससे हमारा मोह भंग हो जाता है। उसको लेकर के हम यह आशा नहीं करते हैं कि इस पर तितलियां आएंगी, इस पर भंवरे आएंगे, इस पर शहद की मधुमक्खियां आएंगी। हम यह देख लेते हैं कि हमारे संबंध बनावटी हैं, तो हमारे संबंधों में कोई रस बहेगा, कोई सहज आनंद खिलेगा, इसकी हमें कोई फिर प्रत्याशा नहीं होती, या आशा अगर हम करते हैं तो उससे लगने वाली चोट के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, दूसरा नहीं है। हमने यह देखा कि वह धैर्य जब हमारा यहाँ मोह भंग हो जाता है तो हमको यह नहीं पता है कि बनावटीपन के पार क्या है, लेकिन इस बनावटीपन को बनाए रखने में जो ऊर्जा खपत हो रही थी, वह खपत हो रही ऊर्जा जैसे जैसे मुक्त होती है, हमारे अंदर अथाह धैर्य स्वयं ही जगह लेने लगता है कि उस पार कुछ हो न हो, लेकिन यह किनारा छूट गया। उस पार कहाँ जाना है नहीं पता, पर यह किनारा जो है वह रेतीला दलदल है, यह स्पष्ट पता हो गया। इस किनारे पे सिर्फ और सिर्फ घुटन है, सिर्फ और सिर्फ कुढ़न है, चिढ़न है। जीवन के नाम पर यहाँ सब कुछ धोखा है, यहाँ से मोह भंग हो गया, उस किनारे का पता नहीं। और उस किनारे की यात्रा बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से सहज ही आगे बढ़ चलती है, और उस यात्रा में आगे क्या है उसका कुछ भी नहीं पता, और धैर्य भरपूर बना हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हम किस आधार पर उस गंतव्य की कामना करेंगे। हमने साथ साथ चलते हुए यह देखा, एक बोध कथा के माध्यम से समझा कि यदि ऐसा धैर्य है तो हमारा समूचा बनावटीपन तो टूटा ही टूटा, और वह जीवन तत्क्षण उद्घाटित हो गया जो कि बनावटी नहीं है। इन्हीं क्रम में हम साथ साथ चलते हुए आज इस भोर की बैठक में अपने पुराने सारे अवलोकनों को, प्रश्नों को मांजते हुए, न कि दोहराते हुए, हम प्रश्नों को दोहरा नहीं रहे हैं। हम प्रश्नों पर जो मैल जम जाती है हमारे
बनावटी जीवन से, जो हमारा पुराना ढब है, पुराना ढंग है, वह जल्दी से उस पर जो पर्दा डाल देता है, इस साथ साथ अवलोकन में हम उसको माज करके फिर से ताज़ा कर देते हैं, फिर से सोधा कर देते हैं, फिर से उसमें धार आ जाती है, उसका भुथरापन छूट जाता है। और आज इस भोर की बैठक में, चहुओर घट रहे इस महोत्सव में, हम नए सिरे से इस प्रश्न को देखते हैं कि असंभव प्रश्न उठाने की इस कला में प्रयास की क्या भूमिका है, प्रयास कितना कारगर है। हम आप देखें कि जब हमें यह पता होता है कि हम कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम यथासंभव प्रयास करते हैं। उसके लिए हम जो भी कुछ किया जा सकता है वह सारे उपाय करते हैं, और हमको अनुमान होता है कि वहाँ पहुँचने पे हमको जो अभी हम हैं उससे अधिक क्या हासिल होने वाला है। मैं मनुष्य हूँ, मैं विधायक बनने के लिए अथक प्रयास करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ, उनके दुख दर्द बांटता हूँ, पर मेरा लक्ष्य जो है सुनिश्चित है कि इस तरह से जब मैं करूँगा तो यह सब लोग मुझे अपना मत देंगे और मैं विधानसभा में पहुँच जाऊँगा। तो मुझे अपना लक्ष्य पता है, इसलिए जो भी मेरे कृत्य हैं वह सब प्रयास के दायरे में आ जाते हैं। इसी को हम प्रयास कह रहे हैं, इसी को हम प्रयास जानते हैं। लेकिन वह जो हम जानते ही नहीं, वह जो हमारे जानने के दायरे में ही नहीं आ सकता, हमारी समझ के ही दायरे में नहीं आ सकता, जिसको जानने का कोई उपाय नहीं है, उसके लिए प्रयास का हमारे लिए क्या अर्थ है। तत्क्षण हमारी जो पुरानी परपाटी कहती है वो झट से हमें सुझाव दे देती है। कल हमारे संवाद में भी यह बात आई थी कि बुद्धि कहती है कि फिर फायदा क्या, फिर उधर जाने का अर्थ क्या, जब कुछ मिलना नहीं है वहाँ, मैं ही नहीं रहूँगा तो फायदा क्या, फिर क्या मिलेगा, तो फिर इतना प्रयास करने का क्या अर्थ है। हमारी बुद्धि लक्ष्य शून्य गति को तत्क्षण सिद्ध कर देती है, तत्क्षण सिद्ध करने में लग जाती है कि इधर कुछ किया जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हमने भली भांति जो हमारी अभी जगह है, जहां पर हम अभी हैं, उसका भली भांति सत्यापन कर लिया है, भली भांति उसका अवलोकन कर लिया है। यहां से हमारे पांव भली भांति उखड़ चुके हैं। हमारी इस कार्यशाला में साथ साथ चलते हुए यदि हम लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, इस जमीन से पांव उखड़ गए हैं, इस जमीन पर जो जंजीरें थी उखड़ गई हैं, उस पार क्या है उसका भले नहीं हमको पता है, इसलिए यहां पर प्रयास की कोई भूमिका नहीं है उन अर्थों में जिन अर्थों में अब तक हमने प्रयास को समझा है। इसलिए कोई भी हमारे अंदर मूवमेंट नहीं है। प्रयास का अर्थ होता है मूवमेंट। मैं यहां से वहां पहुंचना चाहता हूं और इस यहां से वहां के बीच में जो दूरी है उस दूरी को तय करने के लिए जो गति होगी वह उस गति को हम प्रयास कहते हैं। लेकिन हमने यह अपने अंदर सवाल उठाया है कि वह जीवन क्या है जो कृत्रिमता से सर्वथा मुक्त है। अर्थात हमने कृत्रिमता के रूप में
यांत्रिकता के रूप में यह जांचा है कि यह जीने वाला जो है यह स्वयं भी उसी कृत्रिमता का, उसी यांत्रिकता का हिस्सा है। और तो प्रश्न हमारा खुद से यह उठता है, यह असंभव प्रश्न, कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इसके लिए कोई उत्तर मुझे नहीं आ सकता है। अर्थात कोई गति नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। वह जो पुराना मूवमेंट था जिसे हम प्रयास कर रहे थे, वह यहां बिल्कुल उसके खड़े होने की भी जगह नहीं है, उसका प्रश्न ही नहीं उठता। अगर मैंने यह प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका कोई उत्तर यदि आता है और मैं ग्रहण करता हूं, इसका मतलब वह उत्तर ठीक नहीं है। वह उत्तर मुझे आ रहा है, मैं बना हुआ हूं और मुझे आ रहा है, इसका मतलब वह उत्तर सिर्फ बनावटी उत्तर है, बौद्धिक उत्तर है। चाहे मैं कितनी कुशलता से ला करके अपने को दे रहा हूं, मैं बना हुआ हूं। तो अभीष्ट प्रश्न कह रहा है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और मुझे अगर उत्तर आ रहा है तो उत्तर नहीं है। तो इतनी शार्प दृष्टि वहां पर पड़ी हुई है कि मुझे उत्तर आ ही नहीं सकता। तो फिर क्रिया क्या घटित हो रही है जो कि समय में नहीं घटित होती है, कि मेरा सम्यक रूप से वहां पर समूल रूप से अंत अगर घटित होता है तो ही उत्तर आया। और उस सम्यक रूप से, समूल रूप से अंत में कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वह मैं के हिलने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं के अवसान की जगह है, मैं के समूल अंत का वहां पर प्रश्न है। इसलिए कोई मूवमेंट की वहां जगह नहीं है, किसी प्रयास की वहां जगह नहीं। प्रयास का सारा रोल ही खत्म हो गया। जो मैं अब तक जप तप ध्यान साधना पूजा पाठ व्रत करता था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उन चीजों की निंदा कर रहे हैं। हमारे इस प्रश्न के सापेक्ष वो सारी चीजें खत्म हो गई, वो सारे प्रयास खत्म हो गए। उनसे हमें क्या मिला है नहीं मिला है उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे असंभव प्रश्न के सापेक्ष ये सारी चीजें असंगत है, ये सारी चीजें लागू नहीं होती। जैसे जो फिनाइल है वह हमारे नाश्ते की टेबल पे नहीं रखा होता है खाने के लिए। फिनाइल की अपनी जगह है, हमारे नाश्ते पे जूस रखा होता है, हम जूस पीते हैं, न कि फिनाइल सुबह पीते हैं। तो वह बस असंगत है, सारे प्रयास असंगत है। प्रयास जगत के क्षेत्र में, मुझे कहीं जाना है तो मैं प्रयास करूंगा, मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है तो उसके लिए जो दूरी है उस दूरी को तय करने के लिए हम प्रयास करेंगे। पर यहाँ पर जहाँ प्रश्न यांत्रिकता के अवसान का है, वहाँ सारा प्रयास खत्म, वहाँ प्रश्न मात्र शेष है और प्रश्न अपने आप काम कर रहा है बिना प्रयास के। तो प्रथम चरण पर ही मुक्ति है। मुक्ति किसी अंतिम चरण पर नहीं है जहां पर पहुंचने के बाद हमारे जीवन में मुक्ति का प्रसाद घटे। प्रथम चरण पर ही मुक्ति है। जब मैंने यह सम्यक रूप से प्रश्न उठा दिया कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और मैंने सारी इस प्रश्न की जो शोभा है, इस प्रश्न का जो महिमा है, जो इसका गौरव है, उसको भली भांति यदि देखा है तो प्रथम चरण पर ही मुक्ति है। मैंने भली भांति निर्दोष रूप से यह प्रश्न उठा दिया, असंभव प्रश्न अपने अंदर, इट्स ओवर। इसके बाद यह प्रश्न मुक्त करता है, न कि हमारा प्रयास। यह असंभव प्रश्न मुक्ति उद्घाटित करता है, मुक्ति को अनावृत करता है, उस जीवन में लेके जाता है जो यांत्रिकता से मुक्त है, न कि हमारा प्रयास। हमारे प्रयास का कोई रोल नहीं। हम साथ साथ चलते हुए प्रयास की इस असंभव प्रश्न के सापेक्ष भूमिका का सत्यापन कर रहे हैं।
एक छोटी सी बोध कथा है। एक बूझ को उपलब्ध हुए, समझ को उपलब्ध हुए व्यक्ति के पास बहुत सारे शिक्षार्थियों का एक समूह गया। वे अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने एक एक करके सभी शिक्षार्थियों को बुलाया और पूछा। वे सब यह सीखने आए थे कि जीवन का सच क्या है। उन्होंने एक एक करके सबको बुलाया और पूछा कि भाई, तुम सत्य के बारे में जानना चाहते हो या कुछ और? वे ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ रहे थे कि आपको सच जानना है, क्या जानने आए हो, या उसी को बोलने देते थे कि कैसे आए। वो कहता कि मैं सत्य के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो पूरा 10 वर्ष का उसको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ रहना है, किस छात्रावास में रहना है, कौन शिक्षक होंगे, कहाँ भोजन करेगा, वह सारी चीज़ें उसके हिसाब से उसको बना करके हाथ में दे देते थे। ऐसे ही सारे छात्र आते चले गए। अंत में जो छात्र आया, बड़ा दुबला पतला सा, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का ज्ञान भी नहीं था, साधारण परिवार से आया था। उससे पूछा उन्होंने कि कैसे आए, क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि सच चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक से कहो, क्या चाहते हो? उसने फिर दोहराया कि मैं सच चाहता हूँ। उन्होंने फिर तीसरी बार पूछा कि मैं समझा नहीं, क्या चाहते हो? तो उसने कहा सच चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं समझा, तुम सच के बारे में जानना चाहते हो ना, यही तो कह रहे हो। तो उसने कहा आप गलत समझ रहे हैं। सच के बारे में तो इतना दूर आने के लिए मुझे क्यों ज़रूरत पड़ती? मैं हजारों मील चल कर के आया हूँ। सच के बारे में तो वहाँ भी किताबें उपलब्ध हैं, लोग उपलब्ध हैं। मैं सच ही जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा फिर द्वार बंद करो। उन्होंने द्वार बंद किया और दोनों साथ बैठे और उन्होंने कहा कि पता करो कि झूठ क्या क्या है, पता करो कि क्या क्या है जो समय ने पैदा किया है, जो अभी सांयोगिक है। और वह बैठा। थोड़ी ही देर बाद उसने आंख खोली, प्रणाम किए और विदा ले ली। जब वह द्वार के बाहर जाने लगा तो उसके सारे मित्र जो उसके साथ में आए थे, उन सब ने पूछा कि अरे लगता है कि तुम्हें प्रवेश नहीं मिला, तुम्हें पढ़ाई लिखाई कमज़ोर होने की वजह से तुम यहाँ प्रवेश नहीं पाए और अब लौटे जाते हो। वे उसके साथ सहानुभूति बरत रहे थे। वह चुपचाप चला गया। दूसरे दिन की जब भोर की सभा बैठी तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ के प्रमुख आचार्य थे, उन्होंने कहा कि पहला छात्र इस गुरुकुल से दीक्षित होकर के गया है, इसलिए आज हम उसके विदा होने के बाद दीक्षांत समारोह रखते हैं। वह दीक्षांत समारोह तक के लिए, उपाधि तक के लिए भी नहीं रुका, पर हम उत्सव मनाएंगे उसके दीक्षांत समारोह का। वे सारे छात्र जो 10-10 साल से, 5-5 साल से मूर्धन्य विद्वान हो चुके थे, सत्य के बारे में पढ़ पढ़ करके, जान करके, उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पागल हो गया गुरु लगता है। यह कहता है कि दीक्षांत समारोह आज रखा जा रहा है। इसके पहले गुरुकुल में कभी दीक्षांत समारोह नहीं रखा गया था और
या उस छात्र के लिए दीक्षांत समारोह रख रहा है जो कि शायद यहाँ प्रवेश ही नहीं पाया, उसकी इतनी भी क्षमता नहीं थी। फिर उस गुरु ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे शिक्षार्थी आते हैं, पर वे सब सत्य के बारे में जानने के लिए आते हैं। यह पहला ऐसा शिष्य था, शिक्षार्थी भी नहीं था, जो कि सत्य को जानने के लिए आया था, उसके बारे में जानने के लिए नहीं आया था। सत्य को जानना बस कहने सुनने की बात है। कहने वालों ने कहा सतगुरु शब्द हम यहाँ पर उनके ही कथन पे ले रहे हैं, उसमें बिना छेड़छाड़ किए। सतगुरु हमसू रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बस एक बात उन्होंने ऐसी कही कि प्रेम का बादल बरस गया। तो सुनने वाला हो, कहने वाला हो, तो बात बस कहने में खत्म हो जाती है। वह सत्य तो यहाँ पर है ही, उसी में बैठ करके हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, उसी में बैठ करके हम उसका अन्वेषण कर रहे हैं। वही हमारे अंदर बैठ करके साथ साथ चलते हुए इस सत्य को, इस अन्वेषण को उद्घाटित कर रहा है। तो अगर कहने सुनने की कला हो, सुनने का सामर्थ्य हो, कहने का सामर्थ्य हो, तो उतने में ही बात घटित हो जाती है। तो आज भोर की बैठक में इतना सा मुझे निवेदन करना था, इतना सा बस कुछ साझा करना था। यह जो भी कुछ साझा हम लोग कर रहे हैं, यह उसी असंभव प्रश्न के आलोक में कर रहे हैं और उसी असंभव प्रश्न को भांति भांति से मांजने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे भीतर यह असंभव प्रश्न उठाने की कला हृदयंगम होती चली जाए। वह हमारी बुद्धि में न ठहरे, हमारे हृदय भी भीगते चले जाएं। अगर बुद्धि में ठहरी तो हम पागल हो जाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे पागल घूम रहे हैं, उनमें से हम भी एक पागल होंगे, जो कि यह बताते हुए घूमेंगे कि सच यह है, सच वह है। हम सत्य के बारे में उपदेश करते घूमेंगे, पर हमारा जीवन रेत से भरा होगा, हमारे जीवन में कोई रसात्मकता नहीं होगी, कहीं से भी प्रेम का कोई दीप नहीं जल रहा होगा। तो हम साथ साथ चलते हुए, संभव है कि एक दूसरे का हाथ में लेकर के चलते हुए, वैसे ही जैसे हम जब इस पहाड़ी सरिता के किनारे जाते हैं तो सुडौल या अड़बड़ चट्टानों के बीच में चलते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। जब जंगल में से गुजरते हैं, कोई छोटी नाली या नाला पार करते हैं, तो एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। ऐसे ही इस अन्वेषण में साथ साथ चलते हुए, एक दूसरे का हाथ थाम करके चलते हुए, हम यह प्रश्न जो असंभव प्रश्न है उसको भांति भांति से मांज रहे हैं, रगड़ रहे हैं, ताकि वह हमारे हृदय में इस तरीके से पैबस्त हो जाए कि फिर वह वहाँ से अंकुरित हो सके और सहज ही हमारा जीवन आलोकित हो सके। वे सारी चीज़ें, वे सारे व्यवहार जो संभव प्रश्नों के लिए हैं, वे सारी विधाएं, वे सारी युक्तियां, वे सारी तथाकथित कलाएं, ढंग, ढब, ढर्रे जो संभव प्रश्नों के लिए है, जो ज्ञात के प्रश्नों के लिए हैं, उन सारे प्रश्नों को समझते हुए, उन सारे ढब और ढर्रों को समझते हुए, इस प्रश्न के लिए क्या समीचीन है, उपयुक्त है, उसको देखते हैं और उस ओर अब हमारी ऊर्जा जो पुराने ढब ढर्रों में फंसी है, इस तरीके की कला में प्रवेश करती चली जाती है। हमने बहुत कुछ साथ साथ चलते हुए सीखा है, हमारे जीवन ने बहुत कुछ सीखा है, कितना कुछ हमारे चेतन तल पर है और कितना कुछ हमारे गहनतम
तलों पर प्रवेश कर चुका है, जो कि गाहे बगाहे हमारे जीवन में आने ही लगा है। तो इतनी सी बात भोर की बैठक में निवेदन करनी थी। और अब तक जितने भी प्रश्न हम लोगों ने उठाए हैं वो सब लेकर के संवाद करते हैं कि हमारे अवलोकन में क्या आया, साझा करते हैं कि हमारे लिए क्या प्रश्न आए, उन सब पर थोड़ा सा साथ साथ अवलोकन करते हैं।